प्रिय विद्यार्थियों, हम कथा भारती से खुदा राम कहानी को पढ़ रहे थे, जिसको लिखा है श्री पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। और खुदा राम कहानी में अब तक आपने पढ़ा था कि कैसे एक हिंदू जो व्यक्ति है, जो मोहल्ले में रहता है, किसी मुस्लिम महिला की सहायता करता है और उसके कारण उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार से देवनंदन, जो कल तक हिंदू था, वो इनायत अली बन जाता है। उसकी मजबूरी है, क्योंकि हिंदू समाज उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता और मुस्लिम समाज उसे अपने में सम्मिलित कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में देवनंदन की मृत्यु हो जाती है दुख के कारण, और उस कस्बे में एक नए व्यक्ति आते हैं जो आर्य समाज को चलाते हैं। वे आर्य समाज के माध्यम से देवनंदन का जो पुत्र है उसको शुद्धिकरण की बात कहते हैं और उसके लिए उसको सहमति भी प्रदान करते हैं। अब कस्बे में एक नया व्यक्ति आता है, खुदाराम, जो लोगों के बीच लोकप्रिय है। वह एक फक्कड़ साधु है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह हवा में हाथ हिलाकर लोगों को पैसे भी बांटता है, उसको सहायता भी करता है। लोग उसकी सहायता करना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं, लेकिन वह उसको स्वीकार नहीं करता है। तो यह कहानी जो है आगे बढ़ती है। आर्य समाज के जो लोग हैं वे उसे हिंदू बनाने के लिए सहमति प्रदान करते हैं। अब आगे कहानी क्या होती है उसको हम पढ़ते हैं। 7 आदमी आपस में बात करते हुए समाज की ओर जा रहे थे। उनमें से एक तो समाज के महामंत्री महाशय थे, 2 हमारे परिचित पंजाबी और 4 बाहर से आए हुए आर्य समाजी थे। बातें इस प्रकार हो रही थी: मुसलमान लोग भरसक इनायत अली को हिंदू न होने देंगे। क्यों न होने देंगे? अजी अब वह जमाना लद गया, वहाँ के सभी हिंदू हमारे साथ हैं। लड़ाई हो जाने का भय है। अगर इस बात को लेकर कोई लड़े तो लड़े, बेवकूफ़ी का भार लड़ाई छेड़ने वालों पर होगा। अब चूंकि देवनंदन का पुत्र जो है वह मुस्लिम धर्म को छोड़कर पुनः हिंदू होना चाहता है, तो इस बारे में भी आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग इनायत के परिवार को शुद्ध करें, वेद भगवान की सवारी निकालने से लाभ। कई एक साथ बोल उठे, वाह, वेद भगवान की सवारी क्यों न निकालें? हम अपने बिछड़े भाई को पाएंगे, ऐसे मौके पर आनंद मंगल मनाने से क्यों डरें? पहले महाशय ने कहा, सवारी पर मुसलमानों के आक्रमण का निश्चय कर लिया है। यह मैं सच्ची खबर सुन रहा हूँ। देखो भाई, इस तरह दबने से काम नहीं चलेगा। हम किसी के धार्मिक कृत्य में बाधा नहीं देते तो कोई हमारे पथ में रोड़े क्यों अटकाएगा? फिर भी अगर उन्हें छेड़ा तो देखा जाएगा। भय के नाम पर धर्म कभी न छोड़ा जाएगा। और इस प्रकार से उनकी जो मानसिक स्थिति है और जो भय है, जो कल्पना है, जो अफवाहें हैं मिली जुली, वह सब इन लोगों के, इन पात्रों के मुंह से हमको सुनाई दे रही है। हम पढ़ पा रहे हैं उसको, और लेखक बताते हैं कि किस प्रकार से लोग धर्म के नाम पर आपस में इकट्ठा होते हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी समय बगल की एक गली से लंगोट लगाए खुदाराम निकले, गुनगुना रहे थे, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। मंत्री महाशय ने पुकारा, खुदाराम। चुप रहो, खुदाराम ने कहा, मैं कोई युक्ति सोच रहा हूँ। कैसी युक्ति सोच रहे हो खुदाराम? हमें भी तो बताओ। सोच रहा हूँ कि क्या उपाय करूँ कि खुदा खुदा में लड़ाई ना हो। तुम लोग लड़ोगे? अब खुदाराम जो है वह कहना चाह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारी बातें हैं वह इंगित कर रही है कि आपस में लड़ाई होगी, तो क्या ऐसा तो हो सकता है कि तुम ना लड़ो? नहीं, लड़ने का विचार नहीं है, पर सवारी जरूर निकलेगी। खाना नहीं खाऊंगा, पर मुंह में कौर जरूर डालूंगा। हा हा हा, यही मतलब है ना? लाचारी है खुदाराम। तो धर्म के नाम पर खुद की नदी बहेगी? तुम लोग इंसान क्यों हुए? तुम्हें तो भालू होना चाहिए था, शेर होना चाहिए था, भेड़िया होना चाहिए था। वैसी अवस्था में तुम्हारी रक्त पिपासा मजे में शांत होती। धर्म के नाम पर लड़ने वाले इंसान क्यों होते हैं? अब
खुदाराम जो है उनकी बातों को सुनता है और खुदाराम को पता है कि ये सवारी भी निकालेंगे और लड़ाई भी होगी, इसलिए खुदाराम उन्हें व्यंग करता है। तो धर्म के नाम पर खुद की नदी बहेगी। वो कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो धर्म अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, जो धर्म प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं, क्या उस धर्म के नाम पर अब नदियाँ बहेंगी? तुम लोग इंसान क्यों हुए? खुदा नाम क्रोध में है और वो कहते हैं कि तुम अगर लड़ाई ही झगड़ा ही करना है तो तुम मनुष्य क्यों हुए? क्योंकि एक मनुष्य का जो धर्म है वो प्रेम का धर्म है, मानवता का धर्म है। तुम्हें तो भालू होना चाहिए था, शेर होना चाहिए था, भेड़िया होना चाहिए था। वो कहते हैं कि जैसे जंगल में जंगल राज होता है कि जो जिस पर शिकार कर लेता है, भारी पड़ जाता है, वह उसको मार डालता है। तो वो कहते हैं कि ये जो जंगल राज है, जो पशुओं के बीच में चलता है, शक्ति का प्रदर्शन चलता है, तो वो कहते हैं कि बेहतर होता कि तुम कोई भालू, शेर या भेड़िया होते। ऐसी अवस्था में तुम एक दूसरे का रक्त पीने में भी कोई दिक्कत नहीं थी और तुम उसका आनंद उठा लेते। धर्म के नाम पर लड़ने वाले इंसान क्यों होते हैं? और खुदाराम प्रश्न उठाता है कि ये मनुष्य बन करके, इंसान के रूप में जन्म लेकर के और धर्म के नाम पर लड़ाई करने वाले, एक दूसरे का रक्त पीने वाले, ये क्या इंसान हैं? वो हमारे सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अपरिचित आगंतुक आर्यों ने शर्मा जी से पूछा, क्या यह पागल है? हाँ हाँ हाँ, खुदाराम ने कहा, कुरान नहीं पढ़ा इसलिए पागल है, सत्यार्थ प्रकाश नहीं देखा है इसलिए पागल है, धर्म के नाम पर खूंरेजी नहीं पसंद करता इसलिए पागल है, खद्दर का कुर्ता नहीं पहनता इसलिए पागल है, लेक्चर नहीं दे सकता इसलिए खुदाराम जरूर पागल है। हाँ हाँ हाँ, खुदाराम पागल है। मुसलमान कहते हैं तू पागल है, इस बीच में न पड़। हिंदू भी यही कहते हैं। अच्छी बात है, लड़ो। अगर होशियारी का नाम लड़ना ही है तो लड़ो। अब खुदाराम की ओर संकेत करके वो कहते हैं कि क्या यह पागल है? क्योंकि खुदाराम की जो सीधी सच्ची बातें हैं वह तो उनके गले उतर नहीं रही है और इसीलिए वह उसके तब खुदाराम व्यंग करता है कि खुदाराम को हम पागल करार आसानी से दे सकते हैं क्योंकि उसने कुरान नहीं पढ़ा या सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य समाज की पुस्तक है उसको नहीं देखा, या धर्म के नाम पर वह खून नहीं बहाना चाहता, या वो दिखावे के नाम पर खादी नहीं पहनना चाहता, और वो भाषणबाजी, थोथी भाषणबाजी नहीं कर सकता, इसलिए वो खुदाराम पागल है। और खुदाराम व्यंग करता है कि मैं जानता हूँ कि मुसलमान भी इस बात को कहते हैं और हिंदू भी इस बात को कहते हैं, और तुमको अगर लड़ना है तो तुम लड़ो, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य जो है, होशियार मनुष्य जो है, वह लड़ने को ही अपनी होशियारी समझता है। तू भी इंसान, मैं भी इंसान, गर सलामत है हम तो खुदाई कहाँ। तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। अब खुदाराम की पंक्तियाँ हैं कि तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, गर सलामत हैं हम तो खुदाई कहाँ। वो कहते हैं अगर हम सही सलामत हैं तो भगवान खुदा हमारे बीच में ही है, वो कहीं नहीं है, और तुम ही मेरे खुदा हो, मैं ही तेरा खुदा हूँ, तुम भी खुदा हो, मैं भी खुदा हूँ, तो फिर उसको जुदाई की बात या दो हम परस्पर विरोधी हैं, यह बात तो कहीं आती ही नहीं है। खुदाराम नाचता कूदता हो करता अपने रास्ते पर जाने लगा। छठा भाग है। कस्बे के हजारों हिंदू आर्य मंदिर की ओर वेद भगवान के जुलूस में शामिल होने चले गए। मुसलमान पुरुष भी पुराने पीर की मस्जिद में जुलूस में बाधा डालने के लिए आ गए। हिंदू और मुसलमान दोनों के घर या तो बूढ़े बच्चे थे या बच्चे या स्त्रियां। घर घर का दरवाजा अंदर से बंद था। एक मुसलमान के दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी, माँ कौन है, जरा बाहर आओ माँ, मैं खुदाराम। दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी बाहर निकली। क्या है खुदाराम, खाना चाहिए? नहीं माँ, आज एक भीख मांगने आया हूँ। तो यहाँ पर खुदाराम जो है वह एक दरवाजे पर जाकर और भीख मांगता है, और वह कहता है कि मैं आज एक भीख मांगने आया हूँ, खाना मुझे नहीं चाहिए। क्या है फ़कीर, तुम्हें क्या कमी है? मांगो, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, हम हमेशा तुम्हारे गुलाम रहेंगे, मांग लो, क्या लोगे? पहले कसम खा देगी ना? कसम पाक परवरदिगार के खुदाराम, तुम्हारी चीज़ अगर मेरे इम्कान में होगी तो ज़रूर दूंगी, यानी मेरे
हाथ में होगी, मैं उसको दे सकती होंगी, मेरी हैसियत होगी, तो मैं तुम्हें ज़रूर दूँगी। तो इस प्रकार से खुदाराम जो है वह कहता है कि मैं ज़रूर तुमको दूँगी। अब तो चलो मेरे साथ हम लोग हिंदू मुसलमानों का झगड़ा रोकें। बच्चों को भी लो, मैं मोहल्ले भर की, कस्बे भर की औरतें बच्चों की पलटन लेकर दोनों जातियों के पुरुषों पर आक्रमण करूंगा, उन्हें खुदा या धर्म के नाम पर लड़ने से रोकूंगा। मुसलमान जननी अवाक हो गई। खुदाराम कहता है, चुप क्यों हो गई माँ? तूने मुझे भीख देने की कसम खाई है। मैं तेरे हित की बात कहता हूँ। इस रक्तपात में पुरुषों के नहीं, स्त्रियों के कलेजे का खून बहाया जाता है। स्त्रियां विधवा होती हैं, माताएं अपने बच्चे खोती हैं, बहनें अपमानित होती हैं। पुरुषों की यह जाति तुम्हें लोगों को रोकेगी। चलो उन पत्थरों के आगे रो और उन्हें लड़ने से रोको। उन्हें बताओ कि तुम्हारे शरीर तुम्हारी माताओं की धरोहर है। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका नाश करने वाले तुम कौन होते हो? देर न करो, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। अब खुदाराम उसको अपनी विचारों से अवगत कराता है और कहता है कि तुमने मुझे भीख देने की बात कही। मैं चाहता हूँ कि इसमें तुम्हारा ही हित है, तुम मेरी बात को सुनो। जब दो समुदाय लड़ते हैं या दो समूह लड़ते हैं, तो उसमें पुरुषों के नहीं, स्त्रियों के कलेजे के टुकड़े जो है, कलेजे का खून जो है वो बहाया जाता है। यानी एक स्त्री का पति है, या एक स्त्री का बेटा है, या एक स्त्री का पिता है, या भाई है, वह सब उस स्त्री के ही रिश्ते हैं, वह उस स्त्री के ही हृदय के टुकड़े हैं। तो वो कहते हैं कि वास्तव में तो इस रक्तपात में स्त्रियां ही विधवा होती हैं, माताएं अपने बच्चे खोती हैं, बहनों का अपमान होता है। तो पुरुषों की ज्यादती तुम ही लोगों की रुकेगी। और खुदाराम कहता है, अगर माताएं बहनें दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी तो यह रक्तपात निश्चित रूप से रुक जाएगा। चलो उन पत्थरों के आगे रो और उन्हें लड़ने से रोको। अब वो पत्थर, वो मनुष्य, वो हिंदू मुस्लिम समुदाय के पुरुष जो पत्थर बन गए हैं, यानी जिन्होंने अपनी भावनाओं को खो दिया है और धर्म के नाम पर बिना सोचे विचारे पत्थर बन गए हैं, और अब उन पर कोई असर नहीं हो रहा है, वे सिर्फ लड़ने के लिए उतारू हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको लड़ने से रोकना तुम्हारे लिए ही संभव है। उन्हें बताओ कि तुम्हारे शरीर तुम्हारी माताओं की धरोहर है। खुदाराम कहता है कि आप लोग ये बताओ, माताओं ये बताओ कि यह शरीर जो तुमको मिला है वह एक स्त्री के द्वारा, माता के द्वारा ही मिला है। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका नाश करने वाले तुम कौन होते हो, और उनकी इच्छा के विरुद्ध तुम उसका नाश ना करो। और इस प्रकार से उग्र जी ने ये जो धार्मिक लड़ाइयों का जो आडंबर है और धर्म के नाम पर जो लड़ाई लड़ी जाती है उस पर गहरी चोट की है। और समाज किस प्रकार से, समाज की महिलाएं और बच्चे इस लड़ाई में शामिल नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उनका ही होता है, इस ओर उन्होंने संकेत किया है। और वर्तमान परिस्थितियों में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से रोज़ कभी पंचायत के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। और आज इस आधुनिक और भारत की 70 वर्ष की आज़ादी के बाद भी हम सब लोग एक पागलपन में, या कहें एक पशुता के जीवन से भी हम अभी उभर नहीं पा रहे हैं, उस मानसिकता से उभर नहीं पा रहे हैं, और हम गांधी को और धर्म के सच्चे विचारों को हम खोते जा रहे हैं। तो इस ओरी उग्र जी ने संकेत किया है। आगे है, एक और उत्तेजित मुसलमान खुदा के नाम पर ईंट और डंडे चलाने पर उतारू थे, दूसरी ओर हिंदू वेद भगवान का जुलूस शुद्ध रघुनंदन प्रसाद इनायत अली के परिवार के साथ और हजारों हिंदुओं के साथ मस्जिद के पास डटा था। युद्ध छिड़ने ही वाला था कि गंगा की कलकल धारा की तरह हजारों स्त्रियों की कलकंठ ध्वनि मुसलमान दल के पीछे पीछे सुनाई पड़ी। पहले खुदाराम गाता और उसके बाद स्त्रियां उसी पद को दोहराती थी, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ।
छोटे छोटे बच्चों के कंठ की कोमलता के आगे, माताओं के करुण कंठ के आगे उत्तेजित युवकों के हृदय की राक्षसता मुग्ध होकर, पुलकित होकर, नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। मुसलमान दल ने स्त्रियों के इस जुलूस को रास्ता दे दिया। हिंदू दल वाले आंखें फाड़ फाड़ कर खुदाराम और उसकी स्वर्गीय सेना की ओर देखने लगे। उस सेना में हर एक हिंदू और प्रत्येक मुसलमान के घर की माताएं और बहनें, बेटियां थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आई? मुसलमानों ने पूछा। तुम लोग यहाँ क्यों आई? हिंदुओं ने पूछा। हम आई हैं तुम्हें मरने से बचाने के लिए। तुम हमारे बेटे हो, वे बेटे जिन्हें हमने रात रात भर जागकर दुआएं मांगकर अपनी आंखों को खुश रखने के लिए, दिल को शांत रखने के लिए इतना बड़ा किया। तुम्हारे लिए हम खुदा की इबादत करती हैं, तुम ही हमारे खुदा हो। ये क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर खून बहाने की क्या जरूरत है? तुम्हें यह शरारत किसने सिखाई? बच्चों, तुम्हारी माएँ तुम्हें खोकर अंधी हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बहिश्त पाने पर भी तुम्हें चैन न मिलेगा, स्वर्ग यानी स्वर्ग पाने पर भी। लड़ मत, खून से पाजी शैतान भले ही खुश हो जाए, पर खुदा कभी खुश नहीं हो सकता। खुदा अगर खून पसंद करता तो हमारे वजू करने के लिए पानी न बनाकर खून ही बनाना। यानी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मस्जिद में प्रवेश करते हैं, उससे पूर्व वे अपने हाथ मुंह धो कर के और वजू करने के बाद ही उस इबादत करने के लिए बैठते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर खुदा खुश होता है सब करने के लिए तो वह खून बनाता। खुदा गंगा खूनी गंगा होती, समुंदर खून का समुंदर होता। खून के फेर में न पड़ो मेरे कलेजे, खुदा खून पसंद नहीं करता। वेद के पागलों, खुदा राम ने हिंदुओं को ललकारा, चलो ले जाओ अपना जुलूस, माताएं तुम्हें रास्ता दे देंगी। मुसलमानों के हाथ के शस्त्र नीचे झुक गए, बाजा बजाने वाले बाजा बजाना भूल गए। माताओं ने रास्ता बनाया और वेद भगवान की सवारी हजारों मंत्रमुग्ध हिंदुओं के साथ निकल गई। सावन के बादल की तरह मधुर ध्वनि से खुदाराम पुनः गरजे। माता वसुंधरा की तरह माताओं के हृदय से फिर प्रतिध्वनि हुई, तूने मंदिर बनाया, तू भगवान है। मैंने मस्जिद उठाई, मैं रहमान हूँ। तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। तू खुदा, मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। इस पवित्र जुलूस के नेता थे खुदाराम, उनके पीछे हिंदू मुसलमान बच्चे, बच्चों के पीछे दोनों जातियों की माताएं और सबके पीछे मुसलमान पुरुष जुलूस के सशस्त्र रक्षकों की तरह चल रहे थे। प्रकृति पुलकित कलेबरा थी, तारिकाएं खिलखिला रही थी, चंद्रमा हंस रहा था। वह दृश्य पृथ्वी का स्वर्ग था। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, कहानी समाप्त हुई। और क्योंकि आज यह कहानी हमने पूरी पढ़ ली है तो आप जान गए होंगे कि मानवीयता और आपसी समुदायों के प्रेम को लेकर उसको कहानी की रचना की गई। यही उनका उद्देश्य है कि भारत में जो विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं उनके बीच परस्पर सांप्रदायिक सौहार्द और उनकी समझ बनी रहे, प्रेम भाव बना रहे, मानवीयता जिंदा रहे। और इस कहानी के माध्यम से खुदा राम ने समाज में जो व्याप्त धर्म के नाम का जो आडंबर है, धर्म के नाम पर जो हिंसा की जाती है, धर्म के नाम पर जो खून बहाया जाता है, उस ओर उन्होंने संकेत किया है और यह बताया है कि यदि हम चाहें तो हम इस सारे खून खराबे को, आपस के क्रोध और बैर को हम दूर कर सकते हैं और एक सुंदर समाज को बना करके और उसमें हम रह सकते हैं। तो इसका जो कहानी सरल है, शब्दों में खुदाराम कहानी को बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है, लेकिन यह कहानी आज भी प्रासंगिक है क्योंकि ऐसे विषय जो है, ऐसी समस्या जो है वह हमारे देश में जब तक हमको दिखाई देती है। तो हम इस कहानी से मानवता और प्रेम का संदेश ग्रहण करें, यही इसका उद्देश्य है। धन्यवाद।